आप देख रहे हैं अमेज नाउ। फिल्मी नगरी मुंबई में आधी रात के बाद एक बड़ा हादसा हुआ। पटौदी खानदान के वारिस और फिल्म स्टार सैफ अली खान के ऊपर कातिलाना हमला हुआ। जी हां, घटना सुरक्षा तंत्र से लैस सैफ अली खान के अपने घर की 12वीं मंजिल पर हुई। बताया जाता है कि हमलावर 2 की संख्या में थे और हैरानी तो यह है कि यह दुर्दांत घटना सैफ अली खान के बेडरूम में हुई। बताया जाता है कि हमलावर पहले किचन में घुसा, जहां एक महिला कर्मचारी से उसकी नोक-झोंक हो रही थी। तभी सैफ अली खान ने हस्तक्षेप किया, लेकिन हमलावर सैफ पर ही झपट पड़ा। उसने 1-2 नहीं, चाकू से कुल 6 वार सैफ पर किए। घटना 2 बजे रात की बताई गई। पूर्वाह्न तकरीबन 3 बजे सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल मुंबई में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की पूरी टीम उनके इलाज में जुट गई। मामला पूरी तरह से रहस्यमय ही अब तक बना हुआ है। हालांकि पहला बुलेटिन जो हॉस्पिटल से परिजनों के बीच से जारी हुआ, उसमें बताया गया था कि मामला चोरी का था। लेकिन बांद्रा अपार्टमेंट स्थित सदगुरु शरण भवन के 12वीं मंजिल पर रह रहे सैफ अली खान तक हमलावर कैसे पहुंचा, सिक्योरिटी गार्ड्स और बाउंसर्स कहां थे और क्यों सो रहे थे, ऐसे तमाम सवाल हवाओं में तैर रहे हैं, जिसका कोई जवाब नहीं है। आपको बता दें, 2012 में सैफ अली खान ने 23 करोड़ रुपए में सदगुरु शरण भवन को खरीदा था और वहीं करीना कपूर अपने दोनों बच्चों और मां शर्मिला टैगोर के साथ सैफ अली खान रह रहे हैं। बीते दिनों खान बंधु पर बिश्नोई गैंग की तिरछी नजर से भी आज की इस घटना को जोड़कर देखा जा रहा है। तो वहीं पिछले दिनों कुमार विश्वास द्वारा की गई टिप्पणी भी पुलिस की तफ्तीश का हिस्सा बन चुकी है। मुझे पता है कि ये टिप्पणियां रिकॉर्ड करने के लिए बैठे हैं, लेकिन फिर कह दूं, माया नगरी में बैठने वाले लोगों को ये समझना पड़ेगा कि देश क्या चाहता है। क्या बात है, आहा, वाह। अब ये चलेगा नहीं कि लोकप्रियता हमसे लोगे, पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे। ये चलेगा नहीं। क्या बात है, आहा, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। इतने नाम पड़े हैं यार, कुछ भी रख लेते तुम। रिजवान रख लेते, उस्मान रख लेते, यूनुस रख लेते, हुजूर के नाम पर कोई नाम रख लेते। तुम्हें एक ही नाम मिला। जिस बदतमीज आदमी ने, जिस लंगड़े आदमी ने हिंदुस्तान में आकर यहां की मां बहनों के साथ बलात्कार किया, वो लफंगा ही मिला तुम्हें इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए। और अब अगर इसे हीरो बनाओगे तो इसे खलनायक तक नहीं बनने देंगे। ध्यान रखना, हम ये भारत जागा हुआ है, नया भारत। देश के विभिन्न मुद्दों पर अपनी तीखी टिप्पणी करने वाले भी कहां चुप रहने वाले। इस घटना पर सभी ने अपने अपने विचार रखे और कहीं से भी यह मामला चोरी का नहीं दिख रहा है। देश की आर्थिक राजधानी में एक बड़े अभिनेता को घर में घुसकर चाकू मार दिया गया, लेकिन देश सुरक्षित हाथों में है। लद्दाख के लोग चीनी घुसपैठ के खिलाफ दिल्ली तक जुलूस निकाल रहे हैं, लेकिन चाइना बॉर्डर पर कोई घुसपैठ नहीं हुई। देश की आधी आबादी सिर मुड़वाए घूम रही थी, लेकिन इनके नेता के मुताबिक कोरोना से कोई नहीं मरा था। पैसेंजर ट्रेनें बंद करके गरीबों को शौचालय में यात्रा करने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन ये सरकार गरीबों की सरकार है। इनके प्रमुख नेता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का भरी संसद में अपमान करते हैं, लेकिन ये लोग दलितों के हितैषी बने बैठे हैं। कंपनियों में छटनी और नौकरियां जाने की खबरों से अखबार भरे पड़े हैं। सरकारी नौकरियों की कोई खबर नहीं है, बिना पेपर आउट हुए कोई परीक्षा नहीं हो रही है, लेकिन सरकार युवाओं की हितैषी बनी पड़ी। रुपया धूल चाट रहा है, $1 में 85 रुपए आ रहे हैं, लेकिन हम लोग आर्थिक महाशक्ति बने हुए हैं। अरे भाई, क्यों खुद को धोखा दे रहे हो? कब तक जिंदा मक्खी निगलते रहोगे? अरे कब बोलना शुरू करोगे? डंके की चोट पर बोलो कि राजा नंगा है। सैफ अली खान को कल रात कुछ अज्ञात लोगों ने उनके घर में घुस के और उनके ऊपर 6 बार चाकुओं से हमला किया। अभी पता चला है कि वो उनका इलाज चल रहा है अस्पताल के अंदर, और हम उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी ठीक हों। लेकिन ये बेहद चिंताजनक बात है
कि इतना बड़ा एक्टर जिसकी सिक्योरिटी हम नहीं समझते कि कोई ऐसे होगी कि कोई खिड़की में से उसके अंदर घर के अंदर घुस गया होगा, इतने ज्यादा सिक्योर प्लेस में रहने वाले एक्टर के घर के अंदर सोते हुए रात को घर के अंदर घुस के कोई चाकुओं से हमला कर दे, तो ये वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसका मतलब दोनों सरकारें लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रही हैं। और बॉम्बे के अंदर ये पहला इंसिडेंट नहीं हो रहा। इसके पहले सलमान खान के यहां शूट आउट हुआ, बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया। बाबा सिद्दीकी तो इन्हीं के एनडीए के पार्टनर हैं, उनका मर्डर दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया। अगर सेलिब्रिटीज, इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज ही सुरक्षित नहीं है, अगर इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज को भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, तो एक आम आदमी की तो सुरक्षा की बात ही क्या करें। पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है। तो वहीं सुबह सुबह करीना द्वारा एक एक्यूज एक्टर के घर पे गया था, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। एक्यूज फायर एस्केप का यूज करके इनके घर पे गया था, ये भी पता चला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है, और एक बार एक्यूज अरेस्ट हो जाता है तो उसके बाद आगे के डिटेल्स ये हम आपसे डिस्क्लोज कर पाएंगे। एक एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो चुका है, उसने स्टेयरकेस का यूज किया था, ये पता चला है। उस एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए टीम्स फील्ड पर है। दस डिटेक्शन टीम्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रही है। एक एक्यूज्ड है, वो एक्यूज्ड की मूवमेंट उस अपार्टमेंट में कल रात में ये इंसिडेंस के समय पे देखी गई है, और उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। स्टेयरकेस बिल्डिंग में कैसे है और घटना के बाद वो कैसे भागा? जो एक्यूज्ड है, इस एक्यूज्ड ने स्टेयरकेस का यूज करके ऑफेंस रजिस्टर हो चुका है बैंड्रा पुलिस स्टेशन में। मराठीत बोलतो आता। अपने इंस्टा पेज पर एक फोटो पोस्ट किया है जो भी चर्चा का विषय बना हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया के सामने आकर लोगों को आश्वस्त किया कि पुलिस की कार्रवाई जल्द ही किसी नतीजे पर पहुंचेगी। कि इसके बारे में पुलिस ने आपको सारी जानकारी दी हुई है, ये किस प्रकार का हमला है, इसके पीछे क्या है, किस प्रकार की मंशा से ये हुआ, ये सारी चीजें आपके सामने आ चुकी। एक और हैरानीपूर्ण बात यह है कि सैफ अली खान के इस सदगुरु शरण भवन के ठीक सामने एक ऑटो लावारिस हाल में पड़ा मिला है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है और अपनी तफ्तीश में उसे भी रखा है। सबसे संतोषजनक बात यह है कि कुछ ही देर पहले लीलावती हॉस्पिटल के विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने सैफ अली खान को इस समय खतरे से बाहर बताया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज उत्तमानी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लीलावती हॉस्पिटल। मिस्टर प्रशांत मेहता, अवर परमानेंट ट्रस्टी लीलावती हॉस्पिटल,
Dr. Nitin Dange, our neurosurgeon, our cardiologist, Dr. Srinivas Purwa. We wish to inform you that fortunately Mr. Saif Ali Khan's surgery has been done very well. He is on recovery path. The operation is over. He has been shifted to ICU. Maybe in a day or two he will be shifted in the wards, and after that he can be taken care. Fortunately, the injuries were deeper, but our doctors and our medical team has managed to do it very well. Dr. Dange will tell you about the neurosurgery taken. So I'm Dr. Nitin Dange. Mr. Saif Ali Khan was admitted today morning around 3 a.m. with alleged history of assault by some unknown person at his residence. He sustained major injury to the thoracic spine due to a lodged knife in his spine. Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. There were two other deep wounds on his left hand and right side of the neck, which were repaired by the plastic surgery team, Dr. Leena Jain and her team. Mr. Saif Ali Khan also was monitored during the surgery by Dr. Srinivas Purwa, our cardiologist, and also my team and assistants who helped me to do this surgery. He is completely stable now. He is in a recovery mode and he is completely out of danger. We will shift him out of ICU tomorrow morning and maybe we will be planning discharge in a day or two. Thank you. Mr. Saif Ali Khan is recovering well. We assure the family of the best medical services available from the Leelavati team. Thank you. अपने घर में इन तमाम सुरक्षाओं के बावजूद वो हमलावर कैसे पहुंचा फ्लैट के अंदर? अब मैं उसे चोर कहूं या मैं उसे हमलावर कहूं, ये कहना मुश्किल है। उसकी नीयत क्या थी वहां जाने की? वो सिर्फ चोरी करना चाहता था या उसका इरादा हमला करने का था, और वो भी जानलेवा हमला करने का था? तो जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा तब तक ये बातें सामने नहीं आएंगी, लेकिन यकीनन पकड़ा जाएगा। मुंबई पुलिस जो है वो बहुत सक्षम है वो, और वो पकड़ा तो जाएगा। लेकिन देखिए, ऐसी घटनाएं जो हैं वो बदस्तूर हो रही हैं, और आज से नहीं हो रही हैं, ये तो 30 साल से हो रही हैं। मुकेश दुग्गल की हत्या कर दी गई थी, फिल्म प्रोड्यूसर की। राजीव राय पर हमला हुआ था। राकेश रोशन पे गोली चली थी। और ये फिरौतियों की जो मांग है ये चलती रहती है, लेकिन कई बातें जो हैं वो पब्लिक हो नहीं पाती हैं कि फिल्म वाले कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। बेचारे क्या करेंगे? अगर मन की शांति नहीं है, अगर आपको जान का खतरा है, तो आप उसकी खरीदारी करते हैं, आप शांति को खरीदते हैं। पुलिस तक बात ना पहुंचे, पुलिस तक बात पहुंचती है तो और भी खतरा होता है। ये सिलसिला है, चलता आ रहा है, और कब तक चलेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन बहुत ही बात जो है ये गंभीर है। उसका इरादा अगर सिर्फ चोरी करने का होता, चोर जो होता है वो तो बहुत ही उसका छोटा दिल होता है, चूहे जैसा दिल होता है। उसका मकसद चोरी करके भागना होता है, पकड़े जाना नहीं होता। और अगर वो चोरी कर लेता है तो फिर वो रुकता नहीं है, मुकाबला नहीं करता है, वो भाग जाता है। लेकिन जिस तरीके से मुकाबला किया गया, जिस तरीके से 6 चाकू के वार किए गए, जिस तरीके से उसकी स्पाइन तक घाव पहुंचे हैं, तो ये भी हो सकता है कि उसका इरादा जो है वो हत्या का हो। और अगर हत्या का इरादा था उसका, तो इसके पीछे कौन है, कौन करवाना चाह रहा है? ये सारी बातें जो हैं ये आएंगी, यकीनन आएंगी, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं।
बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।